सामने शहद का प्याला रखा हुआ है और एक मधुमक्खी उसे देख लेती है। वह जानती है कि यदि मैं उस शहद को लेने का प्रयास करूंगी तो मेरे पैर उसमें फंस सकते हैं और मेरा उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है या असंभव हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह शहद पर बैठ जाती हैं और शहद का मज़ा लेती हैं और इस चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। एक दीपक जलता है और प्रकाश से आकर्षित होने वाला कीड़ा इस बात को जानता है यदि वो दीपक के पास में गया तो उसकी मौत क्षण भर में हो जाएगी और यह पूरी तरह से निश्चित होता है कि दीपक उसकी मौत का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी वह जाता है और अपनी मौत का कारण खुद बन जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है आसक्ति, वह लगाव जो नहीं होना चाहिए था। प्रेम नहीं है, वह लगाव जो किसी सही चीज़ में होना चाहिए था, उस लगाव को उन्होंने गलत जगह पे लगा दिया। लगाव अगर किसी गलत चीज़ से हो गया तो उससे आपकी बर्बादी होगी और ऐसे में आप खुद अपनी बर्बादी का कारण बनोगे। लेकिन यह भी सच है कि यदि आप अपनी बर्बादी का कारण बन रहे हो तो आप ही वह व्यक्ति हो जो उस बर्बादी से बच सकते हो। वह शक्ति आपके अंदर ही है। यह निर्णय आपका ही है, आप उस काम को छोड़ते हो या उसे चुनते हो। मधुमक्खी सोचती है कि वह उस शहद को चूस जाएगी। कीड़े पतंगे सोचते हैं कि वे उस उजाले के पूरे मज़े ले पाएंगे, पूरा आनंद चूस लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दुनिया पर हुकूमत करने आए हैं और हम लोगों को चूस जाएंगे, यानी कि पूरा आनंद लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मोह माया में पड़ेंगे और उसे पूरी तरह चूस लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जब वे चूसने की सोचते हैं, प्रकृति उन्हें चूसना शुरू कर देती है और पूरी तरह चूस के फेंक देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि शहद को चूसकर बचा हुआ हिस्सा फेंक दिया जाता है या आम को चूसकर गुठली को फेंक दिया जाता है। तुम खुद को ज़्यादा समझदार समझते हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखना कि इस प्रकृति से ही तुम पैदा हुए हो और तुम चाहे कितने ही समझदार हो, इस प्रकृति से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। तुम अपना ही फ़ायदा करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हो। इसीलिए इन सब बातों को समझना ज़रूरी है।